किसके सर सजेगा पंजाब पर हुक्मरानी का ताज, फैसला होगा आज। पंजाब असेंबली में कायदेवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। सुबह 11 बजे पंजाब असेंबली के इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का IPP के अरकान मदू वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दिन 2 बजे गवर्नर हाउस में होगी। लीगी और इत्तेहादी अरकान पंजाब असेंबली को दावतनामे जारी। अरकान असेंबली को अलहमरा गेट से गवर्नर हाउस दाखिल होने की हिदायत। अरकान असेंबली को मेहमान साथ लाने से रोक दिया गया। सिंध का नया कप्तान कौन होगा? कायदेवान के लिए सिंध असेंबली में रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। दोनों जमातों के नामजद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते। जमात इस्लामी के रुकन ने सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक से हिमायत मांग ली। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के MQM और आज़ाद अरकान से भी वज़ारत आला के वोट लेने के लिए राब्ते। सदर आरिफ अलवी का कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक असेंबली इजलास ना बुलाने का फैसला। जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं कर दी जाती, असेंबली नामुकम्मल रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना ज़रूरी। कौमी असेंबली इजलास बुलाए जाने की समरी मंजूरी की मुंतज़र। सदर मुमलिकत ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आइनी 21 दिन के मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। मैशत कैसे दुरुस्त होगी, ऐसे फ्लोर पर इस पर बात नहीं कर सकता हूँ। इसहाक डार की मीडिया टॉक। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूं कि कौमी असेंबली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। तो देखिए, कौमी असेंबली का इजलास तो हो जाएगा 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। कौमी असेंबली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा, मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पर जाने जाएंगे कि जिसने अपने उहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाने पर नून लीगी अरकान ने सदर मुमलिकत को आड़े हाथों ले लिया। सदर मुमलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेजा हैं। वो अभी तक कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला ना कर सके। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए PTI के वर्कर बने हुए हैं। आरिफ अलवी सदारती मनसब से इंसाफ नहीं कर सके। 29 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास हर हाल में होगा। आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो 21 दिन बाद स्पीकर बुला लेगा। करप्शन केस में सजा याफ्ता कैदी किस हैसियत में IMF को खत लिख रहा है? क्या आप खत में लिखेंगे कि मुझ पर और अहलिया पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं? अवाम मुनाफकत की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। लीगी रहनुमा अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर की असेंबली का इजलास बुलाने में ताख़ीर इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल है। सदर पर लाजिम है वज़ीर आज़म की समरी पर बिला ताख़ीर इजलास तलब करें। सदर एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करें। ये वही सदर हैं जिन्होंने माजी में भी कौमी असेंबली को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया। सदर माजी की तरह आइन से खेलने पर से गुरेज करें। आरिफ अलवी की हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का सदर की जानिब से असेंबली इजलास ना बुलाने पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंटनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया सईद शाह को 36 वोट मिले। एंटनी नवीद ने भी 111 वोट हासिल किए। MQM के राशिद खान को 36 अरकान ने वोट दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में 147 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
अवैस कादिर शाह PS 23 सखर से रुकने असेंबली मुंतखब हुए। सिंधी जुबान में ओहदे का हल्फ उठाया। सिंध असेंबली में मजीद 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के एक रुकन मोहम्मद फारूक ने हल्फ उठाया। हल्फ लेने वाले अरकान की तादाद 157 हो गई। पीपल्स पार्टी और GDA के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। सिंध असेंबली में ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और मुद्दसर सहर कामरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ज़ाती मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। बेनज़ीर की शहादत पर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। गुज़श्ता 5 साल न सिर्फ इस असेंबली के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी कठिन थे। पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली है, सबको पता होना चाहिए सिंध पाकिस्तान है। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। तवक्को है मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। 2018 में मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात थी। हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अपोजिशन में बैठे। 2018 में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। अक़लियत को अक्सरियत पर फ़ौक़ियत दी गई। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। स्पीकर पंजाब असेंबली और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मलिक अहमद खान से राना आफ्ताब अहमद खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। स्पीकर से गिरफ्तार MP अहमद रशीद भट्टी को ऐवान में लाने का मुतालबा। अभी हाउस मुकम्मल नहीं था, हल्फ लेने की क्या जल्दी थी। हमारे पास नंबर पूरे हैं लेकिन अभी शो नहीं करना चाहते। हो सकता है हम आपको एक सरप्राइज़ दें। हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। हमें ओहदों से ज़्यादा कारकुनों की फ़िक्र है। सदर ने हाउस मुकम्मल होने तक हल्फ लेने से इनकार करके आईनी काम किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब राना आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का अजलास। गवर्नर कामरान टसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर अरकान शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से होने वाले मुज़ाकरात पर गौर। अरकान के विफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ तजावीज़। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। MQM वफाकी हुकूमत में शामिल होगी, वजारतें भी लेगी। आइडियल तो यही है कि हुकूमत का हिस्सा ना बने। मुल्क को दलदल से निकालना है तो प्राइस सर पर लेना होगी। नून लीग से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत सही सख्त में जा रही है। आने तरमीम का मुसवदा MQM पेश करेगी। चाहते हैं नून लीग साथ खड़ी हो। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का निजी TV को इंटरव्यू। जब आप हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं तो आपकी सियासत ख़त्म हो जाती है। असूलों पर खड़े रहते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। मुल्क में कोई भी इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है। जो आज आप करेंगे उसके नताइज 5 से 10 साल बाद मिलेंगे। मुल्क के तमाम इदारों में इस्लाह की ज़रूरत है। हमारा इंसाफ का निज़ाम जुल्म में तब्दील हो गया है। मेरे इख्तियार में हो तो सबसे पहले नैब ख़त्म करूँगा। माजी में आपके पास गलती की गुंजाइश थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। पहले कौन सा तरक्की का किरदार अदा किया है? जवाब हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। सूबे और वफाक में बड़ा फ़र्क है। शाहिद खान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल अवाम का में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुमंतखब अरकान का गवर्नर बलूचिस्तान के लिए शेख जाफर मंदुखैल के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर बलूचिस्तान के लिए राहिला हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। इजलास में फैसला। बास लीगी अरकान का BAP को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बिलाए ताक रख कर काबिशें करना होंगी। सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले नहीं थी। गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फ़िज़ा बेहद अहमियत की हामिल है।
पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा जब तमाम इकाइयाँ खुशहाल होंगी। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। पहले भी मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम की, अब भी मैशत को बेहतर बनाने के लिए अमली और ठोस इकदाम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम, केपी से नवीद अंजुम के चेयरमैन के लिए कागजात जमा। पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को मुनक्किद होंगे। सातवें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मार्च 2024 की इफ्तिताही तकरीब फौजी मुबसरीन समेत 20 दोस्त ममालिक ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मशक़ का इफ्तिताह किया। मशक़ों का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन को बढ़ाना है। ISPR। सिंध में तारीख रकम एंटनी नवीद को पाकिस्तान का पहला अक़लियती और मसीही डिप्टी स्पीकर बनने का एजाज़ हासिल। एंटनी नवीद ने सियासी करियर का आगाज़ बतौर नायब नाज़िम यूनियन काउंसिल की हैसियत से किया। सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। स्वीडिश कॉलेज से गारमेंट्स टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। 2016 में एंटनी को वज़ीर आला का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने 2018 में एंटनी नवीद को सिंध असम्बली कारकुन नामजद किया। नौमहदीब डिप्टी स्पीकर के वालिद ने मसीही बरादरी के लिए एजाज़ करार दिया। सऊदी अरब ने बगैर इजाज़तनामा हज अदा करना गैर कानूनी करार दे दिया। बगैर इजाज़त हज करने वालों पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने आज़मीर हज के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। मकामात मुक़द्दसा पर दाखिल होने वाले हर आज़मीन के पास हुकूमती इजाज़तनामा होना लाज़मी करार। पर ना दिखाने पर तारिकीन वतन को 6 माह जेल, 10 साल तक मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी होगी। सऊदी वजारत दाखिला।